कर रहे थे फिल्म के बारे में, तेरी मेरी कहानियाँ, और जैसा मैंने आपसे कहा इनके जो राइटर्स हैं इन स्टोरीज़ के, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स हैं। जैसा हमने आपके साथ जिक्र किया जनाब खलीलुर रहमान साहब, जिनकी मुख्तलिफ़ कहानियों के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं। इनका एक गीत, बहुत सारे गीत हैं इनके, मगर वो एक गीत बहुत ही खूबसूरत है, बिछड़ना भी ज़रूरी था, आपको याद था? ज़रूरी था। वासिफ चौधरी, जवानी फिर नहीं आएगी, मैं शायद आफरीदी हूँ, अली अब्बास नकवी। मगर व्हाट अ किस्मत कि हम आजकल, मुझे वो अक्सर लतीफ़ा याद आ जाया करता होता, और वो लतीफ़ा क्या था कि बच्चा कुएं में गिरा हुआ था, और बच्चा कुएं में, आरफा को तो हमेशा एंटरटेनमेंट करने को, मेरा तो फ़न करने को, ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट टू लिव। फिर क्या हुआ कि एक आर्मी के कर्नल साहब भी खड़े हुए थे, बच्चे को डोल में डालते थे, बच्चा लुढ़क जाता था, फिर बीच पे गिर जाता था, फिर गिर जाता था। ऑल ऑफ सडन कर्नल साहब ने छलांग लगा दी, कर्नल साहब कुएं के अंदर धड़ाम से। लो जी, अब सारों ने देखा कि भाई बड़ी, जिनको नहीं पता था उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत की कर्नल साहब ने। जनाब वो कर्नल साहब बाल्टी के साथ लटक के बच्चे को तो लेके बाहर आ गए। सारों ने कहा, ओ कर्नल साहब, फ़ौज ने हमेशा काम किया, फ़ौज ने हमेशा काम किया। कर्नल साहब कहने लगे, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तो आरफा वॉज ऑलवेज एन एंटरटेनमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे धक्का दे दिया गया सियासत के बीच में। अभी जब मैं मानी के बारे में देख रही थी तो मुझे पता चला इनको भी धक्का किसी ने दिया था। मानी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? ठीक ठाक, कैसे हैं? ठीक ठाक। नजर आ जाओ ना। नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रही, नजर ना लग जाए। वो कहते हैं ना, दो तरीके कार है नजर ना लग जाने के। एक तो ये कि तलक लगा लें, काला एक नुक्ता लगा लें, और दूसरा नजर ही नहीं आओ, और दूसरा नजर ही नहीं आओ। मानी सलीम साकिब शेख, और इनको मानी के नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तान के एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट करने की। तो साहब हमारे उस्ताद, आई नो ही इज़ अ यंग बॉय एंड आई ऑलवेज थिंक कि माई यूथ इज़ माई रोल मॉडल। यस मानी, अब बताओ कि क्या हुआ कि होस्ट भी हो आप पॉलिटिशियन भी हो, और आप एक्टर भी हो। तो कर्नल साहब की तरह किसी ने धक्का दिया था? ज़ीशान वो कुछ आमिर कुछ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है लाइन फिर डिस्कनेक्ट हुई जी। डिस्कनेक्ट हुए। सलमान साकिब, जैसा मैंने कहा, मानी के नाम से हैं, और इन्होंने मेरी तेरी कहानियों में, बंदिश में, और टेलीफिल्म दिल तो बच्चा है में इन्होंने अपना रोल प्ले किया। और इज़ अ यंग बॉय, होस्ट हैं। 2001 से इन्होंने रोड शो किए पाकिस्तान में। ही इज़ वेरी क्लोज टू आरफा जी, रमशा को भी किसी ने धक्का दिया था, रमशा हमारे साथ हैं। जी रमशा जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, आई एम गुड, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब इतनी प्यारी लड़की स्काइप पे क्यों नहीं है? फोटो क्यों आ रही है? व्हाई यू आर नॉट ऑन स्काइप? असल में इस वक्त अभी हमने खाला की तरफ हूँ, और मुझे बताया ही नहीं था कि वीडियो कॉल, वरना पूरा सेटअप कर लेती। तो आई एम वेरी सॉरी। रमशा जानू, वी वांटेड टू सी यू, ओके? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हमारा आर्ट और जो फिल्में हैं वो एक दफ़ा फिर से जोर पकड़ी हैं, एक से एक अच्छी, और हम टेलीविज़न इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन दिस टू प्रमोट आवर सकाफत। तो थोड़ा सा बताइए हमें आप अपने बारे में, अपने करियर के बारे में। मैं क्या बताऊं, आई थिंक मुझे तो 6 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैंने ज़्यादातर मैं अपना करियर का आगाज हम के साथ ही शुरू किया था। अच्छा। तो एक गहरा रिश्ता है मेरा हम टीवी के साथ और हम फिल्म्स के साथ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म भी हम फिल्म्स के थ्रू हुई थी। भाई हम्स को बड़ा क्रेडिट जाता है कि दे हैव प्रोड्यूस्ड वेरी मेनी फिल्म्स, और जी अच्छा। तो बस अब काम कर रही हूँ, और मजा आ रहा है। तेरी मेरी कहानियां जो है वो अब थिएटर में है, सिनेमा में है, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और बस एक अजीब सी खुशी है, इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। अच्छा, आपका ड्रामा जो है जिसने बड़ा कमाल किया, थोड़ा जीले, उसमें आपने रोल? नहीं सॉरी, ये फिल्म थी, ये मेरी डेब्यू फिल्म थी। अच्छा, ये डेब्यू फिल्म थी, ओके। तो उसमें क्या रोल था? आज जाहिर है आज तो आप में तजुर्बा भी आ गया, तो बताएं उसके बारे में।
उसमें रोल वो दोस्तों की फिल्म थी और उसमें मतलब सबसे ज्यादा मेच्योर और थोड़ी सी असर्टिव किस्म की खातून थी। वो उसका कैरेक्टर था मेरा। और ऑब्वियसली उस वक्त तो एक्टिंग का कुछ भी मतलब मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, एक्टिंग का ए भी नहीं आता था मुझे। तो बस वो कर ली मैंने। एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग ड्रामास। और फिर आपका ड्रामा जिसमें आपने डेब्यू किया वो एक पल, क्या उस पे कैसा रिस्पांस मिला था आपको? उस पे सरप्राइजिंगली अच्छा रिस्पांस मिला था क्योंकि मैंने वो मेरा पहला था और वो बहुत ग्रेट कैरेक्टर था। मैंने फिरोज खान और आयशा खान के साथ वो ड्रामा किया था अपना और लोगों को अच्छा लगा। लोगों को मुझसे बहुत नफरत भी हुई क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा था। तो और आपको मैं बताती हूँ, अगर हकीकत में कोई आपसे नफरत करने लगे, दिस मीन आपने अपने कैरेक्टर को और अपने रोल को जस्टिफाई किया है कि आपने उसमें उतनी सच्चाई भर दी कि पीपल स्टार्टेड हेटिंग दैट कैरेक्टर, नॉट रमशा। बिल्कुल 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 ऐसा ही हुआ था। मैंने उसी टाइम रियलाइज किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो उसके बाद फिर मैंने बस काफी ड्रामे किए और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अभी भी वही काम चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं एक्नॉलेज करती हूँ हम टेलीविज़न को कि हमें बहुत से मौक़े पे उन पे मुख्तलिफ़ फ़िल्मों को हमने एडवर्टाइज़ भी किया उनका, और हर मौके के ऊपर पाकिस्तान की सकाफ़त को बिकॉज़ किसी भी मुल्क के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा जो सकाफ़ती विरसा है, हमारी स्पोर्ट्स हैं, हमारे ड्रामे हैं, हमारी फ़िल्में हैं, इंटरनेशनल स्केल के ऊपर पाकिस्तान को एक्नॉलेज करवाती हैं, हमारे माहौल को, हमारे कल्चर से लोगों को रूशनास कराती हैं। और हम टेलीविज़न इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट कि उन्होंने एक से एक अच्छी फ़िल्म दी है, बहुत अच्छी कास्ट दी हैं। तो क्या आइंदा के आपके क्या प्लान्स हैं? आप मुझसे बात कर रही हैं? ओह माय गॉड, पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जी, मानिए मतलब वो मैं बताया ना, अलादीन का चिराग था, चिराग रगड़ो तो एक, चिराग रगड़ो तो दूसरा। मतलब मैं रमशा से बात कर रही हूँ तो मानी जी आ गए। भाई मानी, इट इज़ सो नाइस टू सी यू। और मैंने तो एक लतीफ़ा भी सुनाया, आपने वो सुना ही नहीं, कर्नल साहब का, कि कुएं से बच्चा निकाल के ले आए, सारों ने शाबाशें देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा पहले ही पाकिस्तान में ना, तो हम जरा अच्छे बच्चे बन गए। अच्छे बच्चे, कर्नल साहब इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया? सबका हो गया, सबका A to Z। आई लव यू बच्चा। अच्छा, मैं जब आपके बारे में देख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मानी जी जो हैं, बहुत खूबसूरत नाम, सलमान साकिब शेख मानी के नाम से पहचाने जाते हैं, होस्ट करते हैं। और आपने वो बड़ा मुश्किल काम था जो रोड शो आपने किए, आपने रोड शोज़ भी किए, फिर आप मैंने नहीं किया, सब कुछ कर लिया मैंने। सब कुछ कर लिया अब आखिर में। सही सही सही। अच्छा, रोड शोज भी कर लिए आपने, होस्टिंग भी कर ली, और अब आपने शादी कर ली। 14 साल का बच्चा है मेरा। सच्ची को? वरना कनाडा में आपसे बोलता कि कोई लड़की ढूंढ ले मेरे लिए। और फिर 4 शादियां जायज है पाकिस्तानियों के लिए। चले आपको अच्छी ढूंढने में, जरा मेरी बेगम अभी वैसे भी बीमार है और बुखार था उनको, तो सो रही हैं। तक की बात जाएगी नहीं, आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। आई लव यू बेटा, जीते रहो। सलमान नहीं, लेकिन मैं तो बता दूंगी मानी, मैं तो बता दूंगी आपको। ये बड़ा ये जो आप गुल खिलाने के चक्कर में है ना। नहीं, हम आपके लिए भी अच्छा सा शख्स ढूंढ लेंगे यहाँ पे। हम एक और पासपोर्ट और एक और वीजा लेना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के बेशुमार एक्टर्स जो हैं कनाडा में आबाद हैं, और आपको, यू आर यंग पीपल, ये मेरी आप दोनों को एडवाइस है, यू मस्ट अप्लाई फॉर योर इमिग्रेशन टू कनाडा। दिस इज माय एडवाइस टू यू, आई स्वेयर टू गॉड। जी जी। तुम जब अपना फ्यूचर देखो तो कनाडा में देखो। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारा फ्यूचर कनाडा में ही है, ऐसी दिमाग में। नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में है। नहीं, कनाडा में बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब ये कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम काम यहाँ करते हैं और बचपन से यही रही हूँ, तो मेरा बस यही है कि मैं पाकिस्तान सारे के सारे पॉलिटिशियंस, मैं विजिट जरूर करूंगी।
सारी दुनिया, विजिट जरूर पाकिस्तान के करना सारे चाहूंगी। बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कारोबार वो पाकिस्तान में करते हैं। आप भी यही करना। असल में बताऊं, मेरी तो किस्मत में ये यही है, इस मुल्क के साथ मैं भी आरफा, जी बेटा, डूबूंगी। आरफा, जी बेटा, देखिए पाकिस्तान में गटर उबल रहा है, देखिए गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और मतलब पीने का पानी भी नहीं है, नहाने का पानी भी नहीं है, हम सब खरीद के करते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान से प्यार है क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा अनसर्टन सा मुल्क है। अनसर्टन मुल्क में रहने की हमें आदत होगी है। देखिए मैं आता हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, हेराओ में जाते हैं, हमारी मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, हमारे शोज होते हैं। अमेरिका में तो हम अमेरिका से तो हमें तकरीबन वही हो गया, क्या नाम, इतना अमेरिका घूम लिया। खैर ये कनाडा और अमेरिका जो है बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। यहाँ पे तो नॉर्मल जो ट्रैवलिंग है वो 2-2 घंटे की है। उधर जा रहे हैं खाला के घर 2 घंटे बाद, सिक्स फ्लैग्स जा रहे हैं 8 घंटे बाद, तो हम बोर हो जाते हैं। हमें जब तक कोई मसला ना हो, हमें 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 हम वो पाकिस्तानी हैं जो कि इतने कंसर्न है कि एक पाकिस्तानी जो है बाइक वाला जो बाइक चला रहा होता है वो इधर से उधर से घुसता हुआ बस के नीचे से होता हुआ जाता है, एक गाड़ी के दरवाजे को नॉक करके बोलता है कि बाजी आपका दुपट्टा बाहर निकल रहा है। इतने कंसर्न है पाकिस्तानी, बता रहा हूँ मैं आपको। बाजी आपका दुपट्टा बाहर निकल रहा है। Wow, Mani, you're such a sweet man और very happy camper. जब फिल्म में क्या रोल है आपका? And I think nobody should miss it. मैं बात करने के बाद जिंदगी में इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इससे बेहतर है कि निकलिए एंटरटेनमेंट के लिए और हमारे अपने जो सकाफ़त है उसकी प्रमोशन के लिए फ़िल्में, ताकि पाकिस्तान की फ़िल्में सिनेमा हॉल्स में आती रहें, चलती रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम आउट एंड वॉच दिस मूवी इन ऑल सिनेमा थिएटर्स। इटोबिको में एल्बियन सिनेमा है, रिचमंड हिल में यॉर्क सिनेमा पे है, टोरंटो वुडसाइड सिनेमा, मिसिसागा सेंट्रल पार्क पे। वहाँ सेंट्रल पार्क पे में फ़िल्म देखें, बाहर निकलें, नान कबाब से नान कबाब खाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह घर चले जाएं। मानी और रमशा, ज़ीशान बड़े बेताब हो रहे हैं आप दोनों से बात करने के लिए। जी ज़ीशान, अभी तो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? दिशा की आवाज कम आ रही है। हाँ, ये वो स्टाइल से बोल रहा है ना। मैं दरअसल मैं नजर आपको औरत आती हूँ, अल्लाह मियां ने लड़का बनाना था, गलती से लड़की बन गई। बस ये आप सही मुल्क में भी हैं वैसे बताऊं। नहीं वो गलत हो गया, बनना था। माँ बाप की भी पाकिस्तानी पता है इस तरह से ले रहे हैं अजाइलम, कनाडा और अमेरिका का। हाँ, अब ये एक पहले था, नहीं आजकल फिर पॉलिटिकल स्टार्ट हो गया जी। या तो ये भी वो मुल्क से निकलने के बारे में। मगर आप दोनों को तो मैं ये कहती हूँ कि यू मस्ट अप्लाई प्रॉपरली फॉर कनाडा, और मेरी आपको एडवाइस है कभी याद करना, कम टू कनाडा। तो आप मैसेज करिएगा, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में फॉर श्योर बच्चों। और आपके सारे बड़े बड़े 8 महीने बर्फ नहीं निकालेंगे घर के बाहर से, वो आप करेंगी। ये हम नहीं कर सकते, सॉरी। हम एक काहिल सुस्त, हमारी एक मेड होती है, हमारा एक ड्राइवर होता है, एक सफाई वाली अलग होती है, खाना पकाने वाली अलग, हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, कपड़े धोने वाली अलग होती है, इस्त्री करने वाला अलग होता है, आपको नहलाने वाला अलग होता है, तौलिए से खुशक करने वाला अलग होता है, कपड़े पहनाने वाला अलग होता है। इज दैट राइट? अगर ये दे रहे हैं फैसिलिटी तो हमारे इंसान के बच्चे बन जाओगे, आ जाओ पाकिस्तान में। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। कनाडा में नहीं, कनाडा में आ जाओ मेरी जान के टोटे। भाई पेट्रोल पंप खोलने से बेहतर नहीं, गैस स्टेशन खोलने से बेहतर नहीं, मैं यहाँ पे कुछ क्या मैं परचून की दुकान खोल लूं? कसम की बात है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई लिव इन कनाडा, इट इज अ लैंड। मैं आपको इस पे डिबेट कर सकता हूँ। जो कौमें, यानी कि वर्स्ट क्या होता है जब बंदा नीचे लग चुका होता है, जब जमीन से लग चुका होता है ना, उसके बाद जो सेकंड थॉट आती है ना, वो ऊपर ही की तरफ जाती है, और उससे नीचे तो नहीं लग सकता ना। जब आप खुडे लाइन लगी गए हैं तो उससे ऊपर ही जाना है, आप नीचे तो नहीं जाना। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अभी भी कुछ मिरेकल होगा, अभी भी कुछ होगा। हाँ, मेरे सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, कनाडा में और अमेरिका में, और अभी मेरी खाला आई हुई है यहाँ पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए इधर पाकिस्तान, और कपड़े भी यहीं से लेके जाती हैं वो। छोड़ दें। ओ कपड़े तो छोड़, हम तो दाल भी वहां से लेके आते हैं। मेरा बस चले तो हवा भी वहां से। देखिए हमारी मरीना आपा का घर है वहाँ पे, अली काजमी का घर है, नुमान इजाज का घर है, अहद रजा मीर का घर है, ये सब तो वहाँ के और भी हैं, 8-10 मैं जानता हूँ जिनको,
जो वहाँ पे है, तो चलने सही है। एक साइड पे साइड ऑप्शन रखनी चाहिए। खैर नहीं इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी ऑन द राइट साइड, सो इंशाल्लाह आप चेंज लेके आओगे पाकिस्तान में। यू आर अ यंग मैन। रमशा, आप पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, बहुत ही वो तो न्यूज़ चैनल लगाती हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है। पॉलिटिक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं। ड्रामे देखा करो, पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्या होगा। सही। मानी, मुझे बड़ी हैरत है जब मैं पॉलिटिक्स को देखती हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात होती है। That is a very serious subject and stressful subject at the moment, whereas फ़नून लतीफ़ा आर्ट जिससे आप वाबस्ता हैं, and you are a very extempore and a happy camper, बड़ा फिलबदी बात भी कर रहे हैं आप, तो कैसे ये दोनों चल रही है? ज़ीशान कुछ पूछना चाह रहे थे। जी मैं आपकी इसी बात को जना काटूंगा। मानी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हैं। मैं आपको तकरीबन 99-2000 से जानता हूं, जब आप इंडस म्यूज़िक और ARY म्यूज़िक में जो है वीजेस वगैरह करते थे, होस्टिंग वगैरह करते थे। फिर आपने अपने रेडियो का करियर का आगाज़ शुरू किया 96 रेडियो एक्टिव 96 के साथ, और आपका बहुत मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था मानी असवर के नाम से। फिर उस प्रोग्राम को बंद किया गया। फिर आप जो है मस्त FM 103 पे मानी असवर रात को जो रात 12 बजे आपका शो चलता था, फिर उसको दोबारा जो है बंद करवाया गया। तो वही पॉलिटिक्स की नज़र हो आपका शो, तो हमें बताइए कि वो क्या था, और उस जमात का नाम भी ले लें जिसने आपका जो है। तुम बात आते हो कि नहीं, बात हम फिल्म की करें, तुम सियासत में मतलब तो आपने तो मौजूद छोड़ा सियासत का, तो उनका सॉफ्टवेयर जो है 2004 में अपडेट हुआ था। मानी, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं बहुत ढीठ का बना हूँ, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं बहुत पंगेबाज हूँ जी बिल्कुल। मैं 2001 से 2 से पहले हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे, वो भरपूर सपोर्ट किया 2017 तक, जब हमें, बल्कि मैंने एक शो किया असफर मानी शो, जो सुपरहिट शो था कराची का, रेडियो का शो, जिस बड़ी लड़कियां फंसाई उस जमाने में। हेरा के बाद फिर नहीं देखा हमने पीछे पलट के, क्योंकि वो हेरा भी मेरी शो की फैन थी, रेडियो शो की उस जमाने में। तो फिर से शादी कर ली? फिर शादी कर ली मैंने, उससे शादी कर ली। तो जो है क्या नाम है, उस शो ने बहुत रेवोल्यूशन लेके आ गए थे रेडियो की हिस्ट्री। रेडियो बहुत टिपिकल था, रात के 12 बजे इस तरह के शो आते थे। आज बारिश के दिन मोहब्बत, आरजू और दामन का एक आपस का तालमेल है, इस तरह का कोई होस्ट बैठा होता था रात को 12 बजे। हमने कहा था यार ये किस तरह का आदमी। अच्छा, वो मतलब लड़कियां जो थी उस पे मर रही थी, और उसकी शक्ल हम देख लेते थे रात को अक्सर जाके। हम कहते यार इससे तो लड़की नहीं फंसेगी, हमसे तो फिर फंस जाएंगी लड़कियां 2-4। तो हमारा मेन मकसद ये था, लेकिन हमारे पास एक सोच थी, कुछ सवाल थे। वो सवाल हम करते थे तो पैमरा हमें बैन कर देती थी, 1, 2, 3, ये तो जानते हैं। तो पैमरा ने हमें कुछ 4-5 दफा बैन किया। फिर हमने वो शो टेलीविजन पे शुरू कर दिया, आग टीवी पे। ये वही टीवी चैनल है जहाँ से माहिरा खान भी उठी, जहाँ से बकार भी, बहुत सारे और भी लोग जो थे, ये सब हम सब एक साथ की हैं तकरीबन। तो वहां से वो शो हुआ 2-3 साल, फिर वहां से भी बंद हो गया किसी वजह से। उन्होंने कहा आप ज्यादा ऊंची बातें कर रहे हैं। तो वो करते करते शो फिर बिलाकर मुझे भी लगा कि यार मुझे कोई मैच्योरिटी की तरफ रहना चाहिए। तो फिर पहला शो हिराओ मैंने एक साथ किया। उससे पहले मेरी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं पाकिस्तान का पहला रोड शो होस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान में पहली दफा किसी ने उस तरह की होस्टिंग स्टार्ट की थी। ये पुरानी बातें हैं, और काफी सारी चीजें हमने इजाद की। तो हम असल में पंगेबाज हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हमारा होता था और हम फिर वही करते थे, तो हमने बड़ा एमक्यूएम से बड़ा फड्डा लिया कराची में, बहुत फड्डा लिया एमक्यूएम से। अब तो मेरी जो पार्टी है, जिस बंदे को मैं सपोर्ट करता हूँ, वो भी एमक्यूएम में ही है। देखिए कैसी दुनिया का अरमा, या क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह लें इसको, सब चीजें घूम फिर के एक हो जाती हैं। क्योंकि मैं अपने शहर के लिए बहुत सोचता हूँ। हाँ, कुछ गोज अराउंड कम्स अराउंड, पता नहीं जो भी है। लेकिन ये कि बड़ा फड्डा, लड़ाइयाँ, झगड़े, अटैक, ये सब के साथ मैं एक स्टार भी था। ये बहुत कम रेयर होता है टेलीविजन में किसी के साथ। मुझे एडवेंचर पसंद है, मुझे इसीलिए पाकिस्तान पसंद है जी। अच्छा मानिए, अब आपका दिल नहीं चाहता है कि असफर के साथ जो है दोबारा से एक वही रेडियो प्रोग्राम या टीवी होस्ट या मूवी में आप आगे की तरफ उड़ गए, तुम पीछे की तरफ लेके जा रहे हो? नहीं, हो गया 15 दिन पहले असफर मानी शो, ईद से कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया। और हमारा पहला शो हमने टेस्ट शो फेंका था फेसबुक पे, ऐसी एक असफर का चैनल था अपना। वो शो जो था वो 1-1.5 मिलियन लोगों ने देख लिया। हमने कोई बूस्ट नहीं किया, किसी तरह का बूस्ट नहीं किया, हमने वैसे ही ऑर्गेनिक लगाया हुआ है। और उसको कोई 20-25 हज़ार लोगों ने यूट्यूब पे भी देख लिया। यूट्यूब पे भी हमने कोई बूस्टिंग नहीं की हुई। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम नेचुरल जाएंगे और फिर दोबारा से हम आते हैं, नए बच्चों को बताएंगे कि 80s और 90s के बच्चे कितने डेढ़ होशियार थे,
हमसे भी बताना चाह रहे हैं, जो प्ले स्टेशन वाले बच्चे हैं अभी के, जो एक्सबॉक्स वाले बच्चे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि हम होशियार हैं, हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं। हमने कर्फ्यू भी देख लिया, हमने नाज़िया हसन भी देख ली, हमने क्या नाम है मुशर्रफ भी देख लिया, हमने ज़िया-उल-हक भी देख लिया, हम सब देख लिया, सब देखते हुए आ रहे हैं। हमने एमक्यूएम भी देख ली, हमने किलिंग भी देख ली, हमने टारगेट किलिंग भी देख ली, हमने सब देख लिया। हमने अपने सामने अपने लोगों को जाते हुए देखा, कनाडा और अमेरिका, अपने मोहल्ले के लोगों को, गली के लोगों को। वो लोग गए थे वैसे ही और फिर वो वहीं रह गए, अज़ाइलम पे चले गए। तो हम यही हमारा शो है टोटल इस दफा असफर मानी शो। पहला शो हमने इमरान खान पे किया है, हमने बताया इमरान खान क्या थे और क्या हैं, वो हमने पूरा तज्जिया कर पे, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, इमरान खान के बहुत साथ रहा हूँ, तो मैंने पूरा एक तज्जिया किया। तो वो एक शो आप देखिएगा, असफर मानी शो, अगर आप टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा आपको। सही, बहुत शुक्रिया मानी, बड़ी कमाल की बातें की हैं। मगर एक बात बताऊं कि हर बड़ा जब हो जाता है ना, जब बच्चा होता है तो बच्चा यही कहता है कि मुझे ज़्यादा पता है। आप भी जब बच्चे थे ना तो आप भी अपने बड़ों को ये कहते थे मुझे ज़्यादा पता है, और आज आप वही लफ्ज़ कह रहे हो जो आपसे बड़े कहा करते होते थे। मगर नहीं, शो का लुब्बे लुबा भी है हमारा जो शो है ना असफर मानी शो। हम ये बताना चाह रहे हैं 80s 90s था ना, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट लोगों का टाइम था। जी जी। अभी जो टाइम है वो बहुत मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वायरल वीडियोस, इस पे अब दुनिया चली गई है। हमने वायरल वीडियो के जमाने, शुक्र है नहीं होगी थी उस जमाने वायरल वीडियोस, तो सब कर लिया दुनिया में, सब हर चीज कर ली। शुक्र है नहीं हुई, वरना बहुत सारी वीडियोस आपकी भी निकल आनी थी, मगर बहुत सारी आती। और मानी इंटेलिजेंट इस लिहाज से ज़रूर रहे कि ज़ाहिर अब तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है कि आप लोगों को भी टेबल्स, पहाड़े याद होंगे, मैथमेटिक्स, हम कैलकुलेटर आप लोग नहीं यूज़ कर सकते थे, और मगर उसके बावजूद अच्छे नंबर भी लिए, और उन बुरे हालात में भी आपने बेहतरीन काम किए। फिल्म की तरफ आते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है कि एक फ़िल्म में 3 कहानियाँ। मुझे बेख्तियार वो हमारे ज़माने में अखबार जहाँ में आया करती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ रुला रुला के मार दिया करते थे, औरतों की अजीबोगरीब कहानियाँ। तो ये जो आपकी फ़िल्म तेरी मेरी कहानियाँ देखेंगे तो इसमें क्या हमें हैप्पीनेस मिलेगी कि क्या मिलेगा? देखिए, इसमें हैप्पीनेस भी मिलेगी, इसमें सैडनेस भी मिलेगी, इसके अंदर मैसेज भी मिलेगा, इसके अंदर हॉरर भी मिलेगा, इसके अंदर एक शादी भी मिलेगी। रमशा अब है ना, रमशा कहाँ गई? रमशा की बहन नहीं, रमशा की बहन ने चाय बनाई है तो वो चाय पीने के लिए गई हैं। और रमशा की बहन भी बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से, मैं मिला हूँ उनसे अभी कुछ अर्से पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अंदर शरियान मुनव्वर आपको मिलेंगे, एक बड़े सीजन्ड एक्टर हैं, बहुत फिल्में करी हैं उन्होंने। इसके अंदर आपको मिलेंगे महविश-ए-आत जो कि पाकिस्तान की सबसे हिट फिल्म स्टार हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे वहाद जो कि आजकल दिल की धड़कन है। इसके अंदर आपको बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, टैलेंटेड सी रमशा मिलेंगी। और इसके अंदर वो जो एक पाकिस्तान में जो कहती हैं मैं हूँ हिरा, मुझे कहते हैं हिरा मानी, तो हिरा मानी भी इसके अंदर है और मानी भी इसके अंदर है। हिरा, कैसा लगता है मियाँ बीवी 24 घंटे एक दूसरे को देखें, फिल्म में भी, ड्रामे में भी? हमारे दफ्तर में एक साहब बैठे हुए हैं, माजिद जमाल साहब, वो नहीं अपनी बीवी के साथ काम कर सकते क्योंकि मेरे साथ मैं भी नहीं कर सकता। उन्होंने उल्टे पुल्टे काम करने होते हैं, तो फिर बीवी को तो नहीं साथ रख सकते ना। नहीं, मतलब हिरा ज्यादा टीवी ड्रामों में उसने अपने आप को मनवा लिया है, पाकिस्तान के हर तरह का हिट ड्रामा उसने दे दिया है। तो यार बीवी की फोटो ही दिखा दो फिर। बीवी जो है ना, अब आपको देखनी पड़ेगी, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, हिरा मानी टाइप करें, आपको सामने आ जाएगी हिरा मानी। तेरी मेरी कहानी, लोगों को पैगाम। हिरा मानी, ये है हिरा मानी। अच्छा, आपका एक बेटा है, कितने साल का? दो बेटे हैं। माशाल्लाह, कितने साल के? एक 14 साल का है, एक 10 साल का है। बड़े वाले को हम छुपा लेते हैं। वो तुम्हारी आपकी पहली बीवी से ना, इससे तो नहीं हो सकता। मेरी पहली बीवी यही है और आखिरी बीवी भी यही है। पहली और आखिरी। फिल्म के बारे में पैगाम दीजिएगा, तेरी मेरी कहानियां बहुत अच्छी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान की। ये बहुत दिनों बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म जो हिट हुई है, मतलब बहुत टाइम लग गया। इससे पहले मैंने मनी बैक गारंटी की थी ईद पे, वो उसमें मेरा रोल बहुत पसंद किया गया था, फवाद खान थे, उनका रोल पसंद किया था, और बहुत सारे एक्टर्स थे उसके अंदर। मेरी ये फिल्म आई हुई है ईद पे, और हिरा मानी की पहली फिल्म है, वहाज की पहली फिल्म है, इन दोनों की पहली फिल्म है। रमशा मेरी, उसके अलावा महविश-ए-आत
और बाकी जो हैं शहर मुनव्वर, उन्होंने फिल्में की हुई हैं इससे पहले। रमशा ने एक की हुई है, मैंने शायद 4-5 की हुई हैं। तो हम उनका डेब्यू है, और अच्छी बात ये है कि फिल्म हिट है। इसने वो पैसे तो बना ही लिए जो पैसे इसने लगाए थे, और अब हम इंतजार कर रहे हैं तमाम कैनेडियन से, तमाम अमेरिकियों से, तमाम इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों से, दुबई, कतर, तो डेनमार्क, तो इधर उधर वगैरह की, ये लोग भी देखें फिल्म जाके, आपको मजा आएगा। एक टिकट में 3 मजे मिलेंगे, और आप जाएं, एंजॉय करें, बच्चे भी एंजॉय करेंगे, बड़े भी एंजॉय करेंगे। वैसे इसी पे मेरी 2 फिल्में आई हुई हैं, एक ये है, एक और फिल्म भी आई हुई है मेरी। अच्छा, मतलब आप फिल्मों में फुल टाइम हो? हाँ, मतलब फिल्मों में कॉल आ रही है तो फिल्में कर रहे हैं, खत्म। पाकिस्तान में कोई इतना होता नहीं है, आपको बस यही होता है, जो चीज चल रही होती है आप वो कर रहे होते हैं, इतना कोई प्लान नहीं करता। वैसे भाई मैं प्रोड्यूस खुद भी करता हूँ, तो एक फिल्म हमने प्रोड्यूस की हुई बेबीलिशियस, जो कि बहुत जल्द, हम थोड़ा लेट लेके आएंगे क्योंकि अभी तेरी मेरी कहानियां हमारी फिल्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो बेबीलिशियस भी आपको कुछ अर्से बाद देखने को मिलेगी कनाडा में। तेरी मेरी कहानियाँ हम टेलीविज़न की प्रोडक्शन है, और हम टेलीविज़न इज़ डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रमोट पाकिस्तान्स आर्ट एंड कल्चर। अक्सर औकात बेटा हमारा फिल्म आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन होती है, मगर सास बहू का झगड़ा तो नहीं है इसमें कहीं? नहीं, कहीं पे भी नहीं है, कोई सास बहू की कहानी नहीं है। तीनों मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक हॉरर कॉमेडी है जो कि मेरी और हेरा की है, जिसमें गुलेराना आपा हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम किया सबने मिलके, बहुत अच्छी कास्ट है इसकी, बहुत मजे की कहानी है। नबील कुरैशी ने फिल्म बनाई, नबील कुरैशी इससे पहले नामालूम अफराद, कायदे आजम, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई हुई हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और वो वैसे ही एक हिट डायरेक्टर है। उन्होंने हमें काम दिया, इस फिल्म में चूज किया, और मुझे, हेरा को तो खैर बनता था, लेकिन मुझे चूज किया, और मेरा एक लाइफ चेंजिंग हो गया, क्योंकि मुझसे लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करते थे। ये इस फिल्म में मैंने आखिर में, बहुत से लोग कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, और इवन जब मैं प्रीमियर पे भी था तो तालियां बजी, वो जो मेरा आखिरी मोनोलॉग था जिसमें लोगों की आंखों में आंसू आए, तो ये चीज बहुत पसंद की गई। इसके अलावा दूसरी फिल्म जो बनाई है वो नदीम बेग ने बनाई हुई है, वो बनाई है महविशियात और वहाज के साथ। इसके अंदर आमना भी हैं, इसके अंदर एक और भी एक्टर, मैं भूल गया उनका नाम, भूल रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मेन महविशियात और वहाज है। और वहाज को आजकल बहुत हिट है, वहाज आजकल उनकी ड्रामा सुपर हिट चल रहा है, तो ये इनका ड्रामा है। थर्ड फिल्म जो है वो बनाई मरीना खान ने, और रमशा, और उसके अंदर शहरियार मुनव्वर हैं, इसके अंदर बाबर अली भी आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। तो फिल्में मजेदार हैं, तीनों अलग हैं। एक शादी का माहौल है, एक में ट्रेन की कहानी है, और एक में जो है एक जन महल है, एक पुराना घर जिसके अंदर जाके एक फैमिली जाके फंस जाती है। तेरी मेरी कहानियाँ हम टेलीविज़न की प्रोडक्शन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर, बहुत से लोगों से बात होती है, मगर हकीकत में आई इंजॉयड आपसे बात करना। वेरी टैलेंटेड पर्सन। तेरी मेरी कहानियाँ में आप देखेंगे इनको जनाब मानी, और साथ में हिरा होंगी, इनके साथ 3 कहानियाँ हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। नहीं होंगी रमशा? नहीं, इनके साथ हिरा है। बीवी ने सख्ती से मना किया है कि तुमने सिर्फ मुझे हीरोइन लेना है अपने साथ। नहीं, रमशा के साथ भी हीरो आ जाओ, मानी सलमान साकिब शेख उर्दू में नाम है आपका, और बहुत सारी फिल्मों में, और जीशान ने तो बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इनके रेडियो शोज़ इतने सक्सेसफुल थे कि अल्टीमेटली हर बार इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत और कंसर्न्स पे जब बात की जाए तो उसको चुप कराया जाता है। दैट इज अ कंसर्न, बिगेस्ट कंसर्न। मुझे मेरा शहर बड़ा अजीज है, मैं बहुत शहर सेंट्रिक हूँ। मुल्क भी है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन शहर इम्पोर्टेंट है। मैं कराची का रहने वाला हूँ, और मेरे लिए कराची बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी लाहौरी के लिए लाहौर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इस चीज़, क्योंकि बहुत बुरे हालत में हमारा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे तरीके से तबाह हुआ है, यहाँ पे गटर लाइनें उबल रही हैं। एक ही मेयर अच्छा आया था, मुस्तफा कमाल, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं इस शहर में। अब एक नया मेयर आया है, देखते, हमें उम्मीद है मुस्तफा आपसे कि वो कुछ अच्छा करेंगे। बहुत निगलेक्टेड शहर है, रेवेन्यू इंजन है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे काम करता है, पूरा पाकिस्तान यहीं पे काम करता है, और इतना निगलेक्टेड शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और लेकिन फिर भी एक मजे की बात है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इस शहर में फकीर भी बिरयानी खा के और पेप्सी पी के सो रहा होता है, तो ये एक अजीब सा शहर है। क्या कॉम्बिनेशन है बिरयानी और साथ पेप्सी? पेप्सी तो हमें नहीं मिलती यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, पेप्सी और बिरयानी के बगैर यहाँ पे कोई फकीर जा नहीं रहा, उसके बगैर नहीं जा रहा, और आपको देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाने की डिमांड है। यहाँ पे लोगों ने लंगर खाने खोले हुए हैं बड़े बड़े, सब चीजें हैं यहाँ पे। बस ये है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए,
और हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें पाकिस्तानी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मकसद है कि अवाम के लेवल के ऊपर मुख्तलिफ इदारों के लेवल पे काम कर रहे हैं, मगर आला हुकाम जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मनसूबाबंदी की ज़रूरत है वहाँ पे फुकदान है। मानी, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड विल डेफिनेटली मेक यू आवर गेस्ट मोर ऑफन इफ़ यू डोंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं और असर भी आएंगे किसी दिन आपके शो में। बड़ा हिट शो है, जो कैनेडियन कराची वाले बहुत रहते हैं यहाँ पे आगे पीछे, तो उनको पता है वो असफमानी शो कौन सा था, क्योंकि बहुत से लोग 2010 में गए हैं, कुछ लोग 2012 में गए हैं। मेरे दफ्तर के बीच में तो एक मैं ही बेचारी, मेरी जुबान से पता लग रहा होगा, पंजाब से फंसी हुई हूँ, सारे कराचाइट्स। मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मेरे अब्बू लाहौर से थे लेकिन मैं पैदा कराची में हुआ हूँ, तो आपको मैं उर्दू स्पीकिंग लग रहा हूँ, मेरी अम्मी उर्दू स्पीकिंग है। तो काफी नहीं आई मीन देखिए, पाकिस्तान की खूबसूरती है कि मेरी एक ज़ुबान जिस पे उर्दू, जिसने तमाम सूबों को आपस में जोड़ के रखा है, हम किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं, और बिकॉज वी आर प्राउड कि उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। एक पठान भी अपनी बात को उर्दू में कन्वे कर लेता है, तो मगर ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इंतजार कर रही होगी। वैसे बताऊं, हिरा मानी बहुत शदीद सुपर हिट है और हम लोग पूरी दुनिया में गए हैं, लेकिन अभी हिरा एक दफा, हाँ आ जाओ, हिरा आ जाओ, एक मिनट में आ रही है, एक सेकंड में आ रही है, एक सेकंड में आ रही है। अच्छा बात सुनो, ये बेगम जो है तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं? बेगम जल्दी तैयार हो जाती है वैसे, और कभी अगर कोई सेरेमनी हो या कहीं जाना हो तो फिर वो उसको टाइम लगता है। लेकिन कौन पहले तैयार होता है, आप पहले तैयार होती हो या वो पहले तैयार होती हैं? मैं हो जाता हूँ, लेकिन आखिर में होता ये कि मैं सबसे आखिर में इसलिए हो रहा हूँ कि मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि ये सब कब तैयार होंगे, तो फिर मैं आखिर में अपनी शलवार कमीज नॉर्मली शॉर्ट्स पहन के घूम रहा होता हूँ, और तो ऐसा है बेसिकली। तेरी मेरी कहानियाँ हम टेलीविज़न की प्रोडक्शन है, और हमने आपसे रमशा जी की भी बात कराई, इट्स ब्यूटीफुल। और इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, कनाडा के तमाम टोरंटो के ऑन्टेरियो के सिनेमाज में है। टोरंटो की मैं बात करने लगी हूँ तो आप इटोबिको में एल्बियन सिनेमा, रिचमंड हिल में यॉर्क सिनेमा, टोरंटो में वुडसाइड सिनेमा, मिसिसागा सेंट्रल पार्क, और हिरा मानी भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं। हिरा मानी अभी भी सो के उठी हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रही। हिरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माय गॉड, जो अभी मैंने तस्वीर देखी थी वो तो इतनी प्यारी नहीं थी, मगर आप तो बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। नहीं, बस मुझे असल में आवाजें आ रही थी, आज मेरी शूट थी तो वो मानी की थी, जोर से आवाजें, मेरी आंख खुल गई, वरना मैं सुबह ही उठी। तो डांटो इसको, डांट के दिखाओ, कैसे डांटते हो आप इसे? अच्छा, सिर्फ आंख दिखा देती हैं। 15 साल हो गए शादी को हमारी। माशाल्लाह, वेरी नाइस कपल, वेरी नाइस कपल। हिरा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी एब्सेंस में मेरा ख्याल है कि वो औरतें जिनके शौहर उनको एनकरेज करते हैं वो तरक्की की मनाजिल भी तय करती हैं। आपके शौहर ने आपकी एब्सेंस में यहाँ तक कहा कि शायद मैं किसी काम के लिए जिसका जिक्र कर रहे थे कि उतना एलिजिबल नहीं था जितना हिरा। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, सो यू आर वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे मर्द अपनी बीवियों को कॉन्फिडेंस देते हैं, एंड इस वक्त की ज़िंदा मिसाल ये हमारी अभी थोड़ी लम्हों की बातचीत है। आपने अपनी फिल्म जो ये की है, कैसा लगा शौहर के साथ फिल्म करना, रोल प्ले करना? इससे पहले कितनी दफ़ा इनके साथ एज ए हीरोइन आई हैं आप? अच्छा, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे पता था मानी का जो एक वो है ना, क्या कहते हैं इसको, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। मानी का ये जो टैलेंट है ना, ये मुझे पता था। और ना मैं जब मानी ने काम नहीं किया 8-9 साल, तो मैंने काम किया बहुत ज्यादा उस 8 साल ना, तो मैं हमेशा कुड़ती थी कि मानी यार तुम इतने अच्छे एक्टर हो और तुम नहीं करे काम मुझे। लेकिन आप यकीन करें, मुझे पता था कि मानी को जिस दिन मौका मिलेगा ना, एक मौके की देर है। वो कहते हैं ना, फुटबॉल में आपके पास 20 मिनट की गेम होती है और 3 मिनट की बॉल आपके पास आती है। उस 3 मिनट में आपने 1 सेकंड का वो कमाल दिखाना है, और वो कमाल मुझे पता था ये दिखाएगा जब इसके पास बॉल आएगी।
तो ये फिल्म मेरी थी ये फिल्म तुम्हारी थी मानी, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे मियाँ के साथ था, और हम दोनों का ये प्रोजेक्ट हमारे लिए। अच्छा, जब ये गलती करते इस फिल्म के दौरान, तेरी मेरी कहानी है कि जो आपकी स्टोरी थी, इसमें जब ये गलती करती थी तो आप घर आके डांटती थी बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड? एक्सपीरियंस तो वैसे ये ज्यादा है। नहीं, मैंने जो है ना ज्यादा कॉमेडी में ज्यादा काम किया हुआ है। मैंने होस्टिंग बेशुमार सालों तक की हुई है, लेकिन हेरा ने सीरियल्स में वो जो रोने धोने वाले ड्रामे नहीं होते पाकिस्तानी, उसमें उसने अपने आप को मंजवा लिया है। पाकिस्तान की ये वाहिद एक्टर है जो 2 सेकंड में रो देती है और फिर पब्लिक भी रोती है। ये इसको कमाल हासिल है। ये इसके ड्रामे आपको पता नहीं, शायद मेरे पास तुम हो, 2 बोल, कश, और क्या नाम है, दिल मोम का दिया, और पता नहीं कितने सारे ड्रामे थे उसके, धड़ा धड़ धड़ा एक के बाद एक। ये जो है, और फिर इसके गाने हैं, आपको पता है इसके दोनों गाने सुपर हिट हैं। आपका सवारी और तमन्ना जो चलो एक 2 बोल ही सुना दो हीरा, 2 बोल सुना दो। 2 बोल? हाँ ओके। बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे, बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे, कह के तो बोले एक उम्र गुजारूं कैसे, रख के पैमाने में अपनों के मोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। अच्छा, जब मानी आपका कहानी मानते तो आप ये बोल सुनाती हैं कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया? मानी मेरा जब कहानी मानता ताने देती है तो मानी इतना अच्छा परफॉर्मर जो सिनेमा में आपको नजर आए ना, ये मुझे घर में यही एक्टिंग करके दिखाता है। now... मुझे बहुत तंग करती हो यार, ऐसे रो रहा था एक दिन। अब आपको ये फिल्म देखनी होगी। मेरा ख्याल है कि जिसने नहीं भी देखनी वो ये फिल्म देखने जाए। तेरी मेरी कहानियाँ, एल्बियन सिनेमा, यॉर्क सिनेमा, वुडसाइड सिनेमा, सेंट्रल पार्क पे ये हमारा ओंटारियो एंड डेरी के साउथ में आपको मिलेगा। अपनी टिकट्स बुक करा लीजिएगा। और फिल्म इज़ डूइंग गुड बिजनेस। और हिरा और मानी, वेरी नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, व्हाट अ लाइवली कपल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मानी, हीरा, मुझे पता लग गया कि आप क्यों इतनी मोहब्बत करते हो, क्योंकि वो एक तो आपको आंखों में कुछ कह देती हैं, और नंबर 2 उनकी आंखों में आंसू भी बहुत जल्दी आ जाते होंगे, तो आप उनका दिल तोड़ नहीं सकते कभी भी। ऐसा ही है भाई, अब तो मजबूरी है, अब तो बाय डिफॉल्ट एक चीज है, तो क्या करें। अच्छा, ये आपने पैंतरा कैसे बदला? जब तक तो हीरा नहीं थी तो आप इनके गुन गा रहे थे, अब जब वो पास आके बैठ गई है तो आपका टोन चेंज हो गई। देखिए, यही तो हमारी कमाल है, यही तो हमारा कमाल है कि हम देखिए, हमें लोग ऐसे पसंद करते हैं राइट मूड में। देखिए, हम हर वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त कनाडा में या दुनिया में कहीं भी रह रहा है, वो ऐसे ही होता है। कपल ऐसे ही होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत प्यार भी होता है, बहुत नफरत भी होती है। मियाँ से ही नफरत होती है बीवी को, और बीवी से ही नफरत होती है मियाँ को। ऐसे ही चलता है भाई, ऐसे ही होता है, ये रियलिटी है। ये हम ये नहीं कह सकते कि बहुत माशाल्लाह से, पर अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लोग कह रहे होते हैं ना, इधर कोई खोट होती है घर में बहुत ज्यादा, बहुत मसले मसाइल होते हैं। शादी जो है एक ऐसी ट्रेन है, ये खैबर मेल है। अगर कराची में कोई या पाकिस्तान में रहता है, खैबर मेल नहीं, जिसका तेजगाम नहीं होता, मुझे तो लगता है तेजगाम है। नहीं, तेजगाम तो फिर पहुंच जाती थी पिंडी, खैबर मेल पहुंचती नहीं थी। शादी खैबर मेल है। ओह माय गॉड, वो खैबर मेल भी पहुंच जाया करती थी। एक होती थी छकड़ा एक्सप्रेस, उसको क्या कहते थे जी सबसे पहले? हाँ, छकड़ा एक्सप्रेस, वो हर अड्डे पे रुक जाएगा, हर स्टेशन पे रुक जाया करती होती थी।
very nice talking to both of you. Pagham for Torontonians about your film, and I want everybody to please go watch your own film by Hum Television. तुम तो गई भी हो ना टोरंटो? बिल्कुल, मैं टोरंटो गई भी हूँ और हम अवार्ड्स पे आए थे ना आप तो? जी, मैं अवार्ड्स में आई थी, मुझे अवार्ड नहीं मिला था लेकिन अब मिलेगा। आप लोग मेरा अवार्ड है, मेरी आवाम मेरा अवार्ड है। और अवार्ड बस ये है कि अपने प्यार करते रहें। आपको, आप जहाँ पे भी पहुंच जाए ना, आप अपनों के दिलों में घर रखें अपना, क्योंकि अपने जब आपको सपोर्ट और प्यार करते हैं ना, वो ना कोई अवार्ड करता है, ना कोई इंडस्ट्री करती है, ना वो कोई प्रोफेशन करता है। प्रोफेशन में काम करें और दिल अपनों से लगाएं। तो मेरा अवार्ड मेरे अपने, मेरे फैंस, मेरे घर वाले, जो कि मुझे हमेशा, जिनको बिलीव था कि वो एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बस ये के, लेकिन ये के आप लोग प्लीज फिल्म देखिए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और उसमें 3 कहानियां हैं। अगर आपको हॉरर कॉमेडी देखनी है तो आप हमारी फिल्म देखेंगे, अगर आपको रोम कॉम देखनी है तो आप शहरयार और रमशा की फिल्म देखेंगे, अगर आपको हार्ड कोर रोमांस देखना है तो आप वहाज और महविश हयात की मूवी देखेंगे जो नदीम बेग ने डायरेक्ट की है। हमारी तो मूवी जो है नबील कुरैशी ने की है और मईना जी का डेब्यू हुआ है इसमें, तो यू विल लव इट, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। All 3 stories in one. जी सॉरी, और 3 stories in one, तेरी मेरी कहानियां बाय हम टेलीविजन। कभी जेलसी हुई है कि आपके मियाँ अगर किसी और की तरफ देखें तो? जेलसी? कल ही कह रही थी, तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैं कल आम खा रही थी और यूं देख रही थी बस। फैन थी कोई यार। मैंने कहा क्या कर रहे हो बेटा? असल में मेरी ऐनक से नजर आ रहा था, मैंने गलती कर ली। इसने क्या किया, इसने ऐनक पहनी हुई थी और इसके ऐनक में ना मुझे इसकी स्क्रीन नजर आ रही थी और ये ठीक था कल। नाकाम। मैंने कहा तुम्हारे चश्मे में मुझे दिख रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड। सो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेटिव फिल्म भी कोई बनाओ आप। ये वो बन रही, घर ही में बन रही है, बस कैमरा लगाने की देर है। घर में लगाना नहीं, मुझे पता है, मुझे एक बात पता है कि मानी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मानी की इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है ना, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बस पता ना चले किसी को, किसी लड़की को, तो ये कहीं इंटरेस्ट ना ले ले कहीं लड़की, इसलिए डर लगता है मुझे। हाँ मानी, अब क्या बोलोगे? अच्छी बात है, इंटरेस्ट लेने लड़कियां यार। नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं, आप इनको कहोगे मानी अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुमको भी गोली मार दूंगी और मैं खुद को भी गोली मार लूंगी। हमें हमारे टाइम पे तो सब आ गया ना, तुम भूलो तो तुम मर जाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं। वो गाना कौन सा था? एक गाना इंडिया का था, बिल्कुल जी। भाई जितने कैनेडियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफगानी, जो हमारी जबान समझ सकता है ना, उसके लिए ये फिल्म है। और ये इस फिल्म से किसी मुल्क को कनेक्ट ना करिएगा। ये फिल्म आप जब आप जन महल देखेंगे तो आप अगर बंगाली भी होंगे, बांग्लादेश के रहने वाले होंगे, वो भी उतना ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप क्या नाम है वो देखेंगे 113, क्या नाम है 123 देखेंगे तो आप अगर इंडियन भी होंगे तो आप कनेक्ट कर जाएंगे, कहेंगे हाँ ये तो यार हमारी कहानी है। और अगर आप क्या नाम है पसूड़ी देखेंगे तो अगर आप अफगानी भी होंगे तो और पाकिस्तानी भी होंगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये इतनी जनरल स्टोरीज हैं, इससे आप हमने किसी मुल्क के लिए नहीं बनाई, हमने सबके लिए बनाई है फिल्म। Anybody must go and watch। जी आप क्या फरमा रही थी? मैं कह रही थी कि नबील कुरैशी की फिल्म की ख्वाब देखती थी मैं, और मुझे लगता था कि जिस तरह नबील मतलब अच्छी फिल्म बनाते, तो मैं एक आस होती थी यार कि नबील कभी कॉल करे और कहे कि हिरा और मानी तुम दोनों को जो है मुझे कास्ट करना है। तो समझ लेंगे ड्रीम कम ट्रू है। नबील एक कमाल डायरेक्टर है और नबील ने बहुत अच्छा काम किया है। और नबील ने जो काम हमसे और जो मानी को एक नई डायमेंशन दी है एक्टिंग में, अलग है। फिर आगे भी यूज करने वाला ये है कि फिर वही कॉमेडी करता रहूंगा आगे जाके। नहीं करेंगे। और गुल राना ने इतना अच्छा काम किया है। गुलापा अमेजिंग एक्ट्रेस है, मतलब उन्होंने जिस तरह स्क्रीन को पकड़ के रखा है। क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि सिनेमा एक मुश्किल चीज है, सिनेमा बहुत मुश्किल चीज है। सिनेमा में आपको अपने फैन को या सामने वाले को टिकट लेके आपको देखने आता है वो। तो ये बुरी फिल्म हो तो कितनी शर्मिंदगी भी हो मुझे,
मैं इतना डरी थी कि पहली दफा लोग आवाम मेरे मुझे देखने आएगी टिकट लेके, पता नहीं यार कुछ बुरा हो गया तो मैं तो क्या करूंगी, क्योंकि ड्रामे भी ऐसे होते हैं ना कि आप घर में टीवी पे आ रहे हैं, वो बगैर पैसों के वो देख रहे हैं, लेकिन पैसे लेके जब कोई चीज देखने आए तो उसको वो चीज मिलनी चाहिए कि उसको पैसे वसूल होने चाहिए। तो ये एक मुझे खौफ था, लेकिन मुझे एक तरह से खौफ अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि नबील की फिल्म है, क्योंकि नबील की फिल्में लोग पसंद करते हैं। तो मुझे बस, लेकिन लोगों ने बड़ा चौंका दिया और शायद हमने भी उनको चौंका दिया। हाँ, वेरी नाइस टॉकिंग बोथ ऑफ यू, मानी एंड हिरा। और मैंने कहा यू आर अ वंडरफुल कपल, आई हैव ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। जैसा इन्होंने कहा कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए, एक फिल्म में 3 कहानियाँ, प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन है, हम टेलीविज़न ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यू मस्ट वॉच दिस फिल्म, तेरी मेरी कहानियाँ, टोरंटो के तमाम सिनेमा हॉल्स में आप इनको वॉच कीजिएगा। हम आएंगे बहुत जल्द, टोरंटो आ रहे हैं हम लोग, हम शायद अगस्त सितंबर में टोरंटो आएंगे, तो हम आते हैं। बच्चों को भी लेके आते हो या बच्चों को घर दूसरी अम्मी के पास छोड़ के आते हो? बच्चों के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ एक अम्मी, और बच्चे जो है वो बच्चे खुद ही संभाल लेते हैं। बच्चे जो है वो कहते हैं कि आप लोग जाएं काम करें, हम लोग इंटरप्ट नहीं करते थोड़े, मतलब ऑब्वियसली बचपन से देख रहे हैं, लेकिन वो अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। वी विश यू, वी लुक फॉरवर्ड सीइंग यू हियर। और आपको चाहिए था, बल्कि ये फिल्म जब यहाँ लगी तो आप लोगों को यहाँ होना चाहिए था। बट इट इज़ वेरी नाइस, यू आर सच अ हम्बल वंडरफुल कपल। पाकिस्तान की एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, यानी वो कम्युनिकेशन का गैप ना हो, आप लोगों के साथ मिंगल हो जाए, तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की देगा। हम टेलीविज़न की ये पेशकश है, तेरी मेरी कहानियाँ, टोरंटो के सिनेमा हॉल्स में। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई लव यू। अपना बहुत रखिएगा, आपको भी बहुत प्यार, और पूरे टोरंटो जो सुन रहे हैं उन सबको बहुत प्यार और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच। टोरंटो वालों के लिए ढेर दुआएं दोनों की जानिब से।